सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं जो आपके कार्य में बाधाएं उपस्थित होती हैं, जो आपके दुरूह काम है, रुके से रुके काम, जिनमें इतना विघ्न है कि वो काम पूरा होना संभव नहीं है, तो उस असंभव कार्य को भी संभव करेगा ये उपाय। कैसे करेगा ये पूरी विधि बताएंगे, लेकिन हम आपको बता दें सिम्टम होता क्या है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार के काम आप देखे होंगे कि कुछ काम वो करने जाते हैं, थोड़ी सी बाधा आती है लेकिन वो फिर सही हो जाता है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि वो कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें बाधा आती ही रहती है, आती रहती है, और नाकों चने चबा करके ही वो चीज़ सफल हो पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में बच्चे योग्य तो हैं, लेकिन फिर भी वो अपने कैरियर के लिए झेल रहे हैं, वो कहीं सेटल नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं कि जिनका बिजनेस है, बिजनेस भी वो उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन होता क्या है कि उनका बिजनेस धीरे धीरे पीछे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो छोटे छोटे उपाय आपको करना चाहिए। क्या करना है मैं आपको आज बता दूं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं घर से, मान लीजिए आपका बच्चा, आपके परिवार कोई भी बिजनेस के लिए या कैरियर के लिए, इंटरव्यू के लिए, परीक्षा के लिए, या कोई काम करे, ज़मीन खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, आपको लगता है कि ये काम बहुत कष्ट से होगा, तो आपको करके क्या जाना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, सुबह आप उठिए, नहाइए धोइए, आप अपने जिस इष्ट प्रभु को याद करते हो याद कर लीजिए, एक दिया जलाइए। और कहीं भी आपके घर में तुलसी का पौधा तो लगभग हर परिवार के पास होता है और होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो एक गमला रखिए और आज ही से तुलसी के पौधे को लगाना शुरू कर दीजिए। तुलसी के पौधे के नीचे आपको उपाय क्या करना है, एक दिया जलाइए। आप अगर घी का दिया जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कार्तिक मास में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के नीचे जो दीपक जलाता है कार्तिक मास में, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये तो कार्तिक मास का, लेकिन हम बता रहे हैं आपको क्या, कि अगर कोई कार्य आप करने जा रहे हैं, जिस दिन आप करने जा रहे हैं, एक घी का दीपक लीजिए, तुलसी जी के नीचे जला दीजिए। जलाने के बाद एक अगरबत्ती दिखा दीजिए, और जब घर से निकलिए तो पहले दाहिना पैर ही बाहर निकालिए और एक हाथ में कुछ पैसे ले लीजिए, सिक्के। चाहे आप 11 रुपये ले लीजिए, चाहे जितना भी आपका यथार्थ समर्थ हो उतना आप सिक्का या कुछ पैसा हाथ में ले लीजिए। करके जब आप बाहर जा रहे हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, अपने गुरु का ध्यान करते हुए, और निकल करके जब आप बाहर जा रहे हो, अगर रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है तो वहाँ आप इसको उस दान पात्र में डाल दीजिए। अगर नहीं पड़ता है तो आप, कोई भी भिखारी गरीब मिलता है रास्ते में तो उसको ये पैसे आप दान कर दीजिए, और अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले जाइए। और जब वहाँ से आप करके आइए अपना कार्य, तो घर पर पहुँचिए तो प्रथम प्रणाम आप अपने उस गमले की तुलसी जी को करिए, क्योंकि तुलसी जी के नीचे आप दीपक जला करके ही बाहर गए हैं। और जब आइए तो प्रथम प्रणाम तुलसी जी को करिए, और करने के बाद आप वहीं पर अपने मन में ये बोल लीजिए कि प्रभु माता जी, मैं ये काम करके आ गया हूँ और मेरे काम को सफल करिए। और आप देखिएगा जो आपके घर में रुके से रुका कार्य होगा, जो कभी संभव नहीं था, असंभव कार्य को संभव करा देता ये। और वो जो आपको करना क्या है कि तुलसी जी के नीचे जो आपने दीपक जलाया है, वो दीपक जब आप जो रखे हुए हैं उस दिए को हटा देना है, क्योंकि दीपक तो जल चुका होगा और बुझ भी गया होगा। जब आप लौटेंगे उस दिए को हटा दीजिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक नहीं होना चाहिए। जब बुझ जाए कोई दिक्कत नहीं, कभी भी जब भी आपका ध्यान जाए उस दीपक को ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि तुलसी के नीचे हमेशा जलता हुआ ही दीपक रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है रामचरितमानस में, और लोग कहते भी हैं, ये कहावत भी है कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास, ये तो महिमा रघुनंदन की, तुलसी हो गए तुलसीदास। तो तुलसीदास जी के बारे में ये कहावत है। और तुलसी ऐसी पौधा है कि जहाँ भी तुलसी का पौधा लगता है
वहाँ किसी भी प्रकार का रोग दोष कलेश विकार आता ही नहीं है, क्योंकि तुलसी का पौधा पॉजिटिविटी फैलाता है। इसलिए तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और पूरे परिवार को सुख और संपन्नता के साथ आगे बढ़ाएं। इसी के साथ ओम साई राम।